स्टॉप लॉस हमने यहाँ बनाया था, लेकिन ये नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया। ये जब ये प्राइस एक्शन बना रहा था तब मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, और ये फाइनली ऊपर चला गया था। फिर मैंने इसमें बाय भी किया था, फिर मैंने होल्ड नहीं कर पाया। जब ये यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया था तो फिर मैंने यहाँ पे बाय किया, लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया, तुरंत मैंने एग्जिट कर दिया था। तो एक तो ये था। उसके बाद हमने श्री राम फाइनेंस में मैंने बाय का ट्रेड लिया। तो देखिए ये बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता था, लेकिन मैंने इसको देख नहीं पाया था। तो ये यहाँ पे हमको एंट्री करनी थी, यहाँ का स्टॉप लॉस था आराम से, लेकिन मैंने इसमें एंट्री ले नहीं पाया था। इतना मूव होने के बाद मैं इसमें सेल नहीं कर सकता था, तो मैंने बाय किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आने की कोशिश की, फिर ये जब ये रेड वाली कैंडल 9:40 की रेड वाली कैंडल की जब ब्रेकआउट हो रही थी, तब मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी बाई साइड का। एक क्वांटिटी ले लिया था बस टेस्ट करने के लिए कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता। फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट किया था। ठीक है, उसके बाद एक और ट्रेड जो हमारा था पॉलिसी बाजार का। देखिए पॉलिसी बाजार का मैंने ट्रेड कितना में लिया था, 10:13 में हमने पॉलिसी बाजार का ट्रेड लिया था। हालांकि ये भी ट्रेड हमारा मिस कर गया था सुबह में। देखिए कितना बढ़िया ट्रेड था ये, लेकिन हम इसको सुबह में देख फॉलो कर रहे थे, लेकिन रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल का मैं वेट कर रहा था, लेकिन नहीं बना, और ये लगातार रेड 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 बनाते बनाते नीचे आ गया था। अगर यहाँ पे लेता और यहाँ स्टॉप लॉस था तो अच्छा था, लेकिन मैंने इसको रिट्रेसमेंट में बाई किया। जब ये मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर नीचे आए, उसके बाद ऊपर गया, और यहाँ पर देखिए जो ये सब जो कैंडल बना रहे थे ये सब सिग्नल था कि ये नीचे जाएगा। तो जब यहाँ पे 1 मिनट कैंडल पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे बढ़िया दिखे, ये देखिए जब ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो डाउन ब्रेकडाउन हो रहा था, तब मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया। और स्टॉप लॉस के हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें मैंने 31 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था। तो हम 200 का स्टॉप लॉस के साथ काम करते, 200 डिवाइडेड 31 इक्वल टू 6 क्वान्टिटी आ रहा था। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 6 क्वान्टिटी से ट्रेड किया था, और ये ऑलमोस्ट 1:1 का प्रॉफिट दिया है। तो पॉलिसी बाजार में भी 195 रुपीज़ का हमने FII में भी हमने ट्रेड लिया था। हाँ, FII को मैंने सेल किया था। टाइम देखिए आप, ये एक रिक्सी ट्रेड था। ये ट्रेड मुझे सुबह में मेरे से ए भी छूट गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक रेड कैंडल बना, उसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये गिरने लगा। मेरा सेटअप के हिसाब से हमें पहले अगर रेड कैंडल बनता है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद रेड बनेगा, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनेगा और उसका लो कटेगा तब मुझे एंट्री लेना होता। तो यहाँ पे मैंने ले सकता था, लेकिन मैंने एक ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा था, लेकिन वो बन गया यहाँ पे। अब वो यहाँ पे बन गया तो पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस ये थी, उसके नीचे बन गया। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था। मैं करीब 1% का स्टॉप लॉस सोचा था, लेकिन ये आया नहीं। जब फिर यहाँ से तो देख सकते हैं प्राइस एक्शन ऊपर की ओर बना दिया, तो मैंने इसमें एग्जिट भी कर दिया था। FI का ट्रेड हमारा था, ये देखिए
9:46। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा था। यहाँ पे कहीं मैंने सेल किया था, रिट्रेसमेंट में मैंने सेल किया था। यहाँ पे करीब कितना रुपया मैंने सेल किया था, 461 रुपया। हाँ, ये कैंडल सर अभी बताता हूँ। देखो मार्केट नीचे आया, उसके बाद हम वेट कर रहे थे इसके रिट्रेसमेंट के लिए, और ये कल की क्लोजिंग भी थी यहाँ पे, ये कल की क्लोजिंग थी। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, और ये जो कैंडल बनाया था ये दिखा रहा था कि ये नीचे जा सकता है। अब ये जो लो लगाया है करंट लो, ये टूट सकता है। तो मैंने इसके ब्रेकआउट पे आप देख सकते हैं 461 रुपया 20 पैसा पे मैंने करीब सेल किया था, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था। तो स्टॉप लॉस में इसमें मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी शायद, इस वजह से मैंने इसमें, देखिए यहाँ से अगर हमारा स्टॉप लॉस है कितना, 5 रुपया पे, नहीं क्वांटिटी ठीक थी, 200 डिवाइडेड बाई 40 क्वांटिटी ली, 30 क्वांटिटी लिया से मुझे वो करना था, 30 क्वांटिटी मैंने लिया था। शायद हमारा फंड कम पड़ रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था इसमें। लेकिन जब ये वापस से इसके ये हाई के ऊपर चला गया, ये इस कैंडल के हाई पे ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ से कुछ क्वांटिटी इसमें कम कर दिया था। तो आप ये देख सकते हैं, हाँ 20 क्वांटिटी मैंने निकाल लिया था 10 बज के, आप यहाँ देखो 10:11 में ये वाली कैंडल पे मैंने निकाल दिया था। कितना, 464 रुपये में, इसी प्राइस पे मैंने निकाल दिया था। और फिर लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, और ये पूरा दिन साइड बेच रहा, एक भी साइड बेच था। तो ये रहा। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारा GMR इन्फा में 190 रुपये का प्रॉफिट, पॉलिसी बाजार में 195 का प्रॉफिट, पावर ग्रिड में 295 का प्रॉफिट, और श्री राम में हमारा श्री राम फाइनेंस का हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे सेल कर रहा था, हाँ नहीं डिस्कस किया, मैं बताता हूँ शायद इसमें। श्री राम फाइनेंस की कहानी ये थी कि देखिए राम फाइनेंस हमने यहाँ पे छूट गया था, इसको हम शायद 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे थे। देखिए राम फाइनेंस को मैंने कब सेल किया था, श्री राम फाइनेंस, अच्छा श्री राम फाइनेंस में मैंने एक क्वांटिटी वैसे बाई करके छोड़ दिया था। लेकिन इसमें कितना गला 70 यानी कि दोबारा मैंने इसमें ट्रेड लिया होगा, ये ध्यान नहीं है क्योंकि मैं जो भी करता हूँ श्री राम फाइनेंस। हाँ ये देखिए श्री राम फाइनेंस में 1:19 पे मैंने इसको 28 क्वांटिटी बाई किया था, 1:19, सॉरी सेल किया था ये। हाँ आप समझ में आ गया, मैं आपको बताता हूँ, देखो याद आ गया। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो गई थी, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ये बहुत याद आ गया। जब ये कैंडल ब्रेकआउट कर दी थी तब मैंने श्री राम फाइनेंस को सेल किया था। देखिए 12:23, 12 बज के इस कैंडल के कंप्लीट होने में, इसी कैंडल में मेरी एंट्री हो गई थी। ठीक है, इसमें कारण क्या था, एक तो मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम पे,
देखिए डेली टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया था। ये टाइम फ्रेम पे मुझे लग रहा था कि ये ब्रेक कर जाएगा, ये कैंडल बिल्कुल यहाँ तक आ गई थी, पूरा उस समय ये पूरी रेड कैंडल से ब्रेकआउट हो रही थी, लेकिन जब इसे मैंने एंट्री किया उसके बाद ये ऊपर आ गया, समझ रहे। एक चीज़ ये रहा, ये ब्रेकआउट फेलियर वाली, ब्रेकडाउन फेलियर वाली कंडीशन बन गई थी, यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए था, लेकिन हमने सेल किया था कितना 28 पॉइंट। इसी वजह से ये हमने फिर यहाँ पे करीब एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया और पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर दी, तो मैंने सारा एग्जिट हो गया। तो ये टाटा मोटर में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 417 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और वैसे देखा जाए तो मैंने 30 तारीख को भी प्रॉफिट किया, 1 तारीख को भी किया, 2 तारीख को भी किया और 3 तारीख को भी किया, तो लगातार 3 दिन हमने प्रॉफिट किया है। ये तो रहा हमारा आज का हिस्ट्री। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हमें जो दिक्कत आ रही थी ट्रेडिंग में, हम मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो अब मुझे जो ऐसा लग रहा है कि मैंने अब मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चालू कर दिया है, जिस वजह से चलिए ठीक है, फिर आज का वीडियो